सारी फैमिली लगभग यही पास का गांव है, इनको बाहर का मत समझना, थाना के आसपास का गांव है इनका। और बहुत कोई बात नहीं। भाई रणदीप सिंह छूटे वाला, भाई रणदीप सिंह छूटे वाला। आगे भाई साहब संभालेंगे स्टेज। धन्यवाद। हमारे बीच श्री महावीर कौल जी जो गुप्ता जी के सुशील जी के भाई हैं, वो हमारे बीच पहुंचे हैं और कैथल का लगभग सारा इलेक्शन उनकी तरफ से वही संभाल रहे हैं। और रणदीप सुरजेवाला जी भी हमारे बीच आ गए हैं। हम लोगों से मिलते हुए लगभग अगले 1 मिनट के अंदर वो हमारे पास स्टेज के ऊपर होंगे। और जितने भी भाई पीछे खड़े हैं सबसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि कम से कम आगे आ जाओ, कुर्सियां हैं हमारे पास अभी भी, और आराम से बैठ के प्रोग्राम को सुनो, क्योंकि प्रोग्राम चलने वाला है अच्छा खासा लंबा, कोई जल्दी वाला प्रोग्राम नहीं है। एक बार सभी अपनी सीटें ले लो, अपनी कुर्सियां ले लो सारे। पीछे जितने भाई खड़े हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी भाइयों से एक ही निवेदन है कि कम से बैठ जाएं आराम से, ताकि व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके। भाई रणदीप सुरजेवाला जी हमारे बीच मौजूद हैं। और जहां तक बात चल रही थी कैथल में विकास की, हमने पिछले 10 साल में ट्रिपल इंजन भी देके देख लिया उनको, सांसद उनका भाजपा का, विधायक भाजपा का, चेयरमैन भाजपा का। अगर कोई शहर में ईंट लगी हो तो कोई भाई बता दो। हरियाणा के दीप की जय बोलो रणदीप की, 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 हरियाणा के दीप की। हमारे बीच भाई रणदीप सुरजेवाला जी पहुंच चुके हैं। बहुत ही माननीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद और शायद बहुत जल्दी ही अगले मुख्यमंत्री। एक बार सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ भाई रणदीप सुरजेवाला जी का स्वागत करेंगे। बात चल रही थी कि बीजेपी का ट्रिपल इंजन, हमने 10 साल बीजेपी का तीनों सरकारें देके देख ली, सांसद उनका, विधायक उनका, चेयरमैन उनका। शहर में अगर, ठीक है जी, शहर में अगर कोई विकास हुआ हो तो आप लोगों की नजरें शायद हमसे अच्छी हैं, विकास आप लोगों को दिखेगा, हुआ ही कुछ नहीं एक्चुअली में। मैं हमारे पार्षद अनिल खुरानिया जी से निवेदन करूंगा, अनिल जी मैं अनिल खुरानिया जी से और मॉडल टाउन एसोसिएशन के प्रधान सुभाष गोयल जी से निवेदन करूंगा कि वो महेंद्र गोयल जी को बुके देकर सम्मानित करें। मॉडल टाउन एसोसिएशन के प्रधान सुभाष जी और हमारे पार्षद अनिल खुरानिया जी। सभी भाई तालियां बजा के एक बार स्वागत करेंगे सभी। अच्छा, अब मैं इन दोनों से दोबारा निवेदन करूंगा कि एक बुके हमारे आज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला जी को भी देके सम्मानित करें। एक मिनट, एक रणदीप का स्वागत मैं करूंगा क्योंकि प्राण निवासी मैं यहाँ का। हरियाणा के दीप की जय बोलो रणदीप की, हरियाणा के दीप की जय बोलो रणदीप की। अरे एक बार सुरेश का भी करता हूँ। हाँ, सुरेश जी। ये बहुत मैं जानता हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुरेश जी करनाल से, हमारे भी स्पेशल आए हैं प्रोग्राम। मैं अब स्टेज पे आमंत्रित करूंगा श्री महेंद्र गोयल जी से, हमारे मॉडल टाउन के एसोसिएशन के प्रधान सुभाष जी 2 शब्द कहेंगे। सुभाष जी मान और सम्मान के योग हमारे बहुत ही प्रिय नेता भाई रणदीप सिंह जी, राज्यसभा सांसद, और हमारे बीच में महेंद्र गोयल जी, MLA रिखाला दिल्ली, और मंच पर विराजमान जितने भी हमारे साथी और माताएं और बहनें, मैं आपको आज एक निवेदन करता हूं कि आदमी को गुणों से याद किया जाता है, ना कि बिना गुण के। आज रणदीप सिंह जी के जो हम याददाश्त कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, जिस पार्क के आगे आप बैठे हो ना, लोगों ने तो कोरोना में ऑक्सीजन बांटी थी
बोतलों में, और इन्होंने हमारे लिए 500 साल के लिए भी ऑक्सीजन जहाज रख दी। मतलब इसमें ऑक्सीजन मोड़ जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मतलब यहाँ जंगल था बिल्कुल, और रणदीप सिंह जी ने जो भी वादा किया आज तक, मेरे हिसाब से, क्योंकि जब से मैं इनके संपर्क में आया, जितनी बातें मैंने माल टाउन के लिए इनको कही, उतनी ही आज आपके सामने है, ना कि छुपी हुई है कोई। मतलब यहाँ ये जंगल राज बिल्कुल, और इनके टाइम में ये पार्क 2.5 एकड़ में हमारे मेरे ख्याल डिस्ट्रिक्ट कैथल में नहीं है। उसके बाद हमारे कैथल में इन्होंने हर वर्ग को धर्मशालाएं, जितना भी मतलब इनसे हो सका सब कुछ दिया, और विशेष माल टाउन के लिए अग्रसेन कम्युनिटी सेंटर दिया था। उसकी हमारे को बड़ी तकलीफ है, जो जिसके ऊपर आज पुलिस बैठी है। मेरा निवेदन है कि भी जब ये आएंगे, क्योंकि आने वाले हैं, टाइम थोड़ा ही है बाकी, जब भी मतलब हमारी ये रिक्वेस्ट सुने भाई, इस एक तो कम्युनिटी सेंटर को खाली कराएं, और एक जो हमारे माल टाउन के विशेष करके जो जुर्माने लगे हुए हैं, हम घर तो हमारे हैं मगर हम एक किस्म के बेघर हैं। ये रमेश जिंदल ने मेरे को स्पेशल आज मतलब मेरे से रिक्वेस्ट की है, भाई आप कहें। मैंने ये रिक्वेस्ट मतलब अपने लिए नहीं की, शायद मेरे ऊपर जुर्माना नहीं है, ये सारे माल टाउन की सवाल नहीं है, ये 29 मंडियों का सवाल है। मतलब अपनी हरियाणा की 29 मंडियों में ये जुर्माने लगे हुए हैं, जबकि प्लॉट हमारे हैं और कागजों में हम उसके मालिक नहीं हैं। और रही बात अब महेंद्र गोयल की, महेंद्र गोयल जी ने मेरे साथ कई साल काम किया है, और वो काम भी क्या है कि बिजनेस का काम नहीं किया। जो आज ये महेंद्र गोयल दिल्ली में सेवा कर रहे हैं, इन्होंने 30 साल मेरे साथ हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में बेड टू बेड हर एक पेशेंट को पाव दूध, 2 ब्रेड, 1 दातुन। टाइम क्या होता था? सुबह 4 बजे, जब आप लोग उठते नहीं, 4 बजे दूध बांट के हम लोग घर आ जाते थे 5:30 बजे। उसके बाद जो विडो पेंशन आज आपने सरकारों से सुनी है, माफ करना शायद मैं ज्यादा कह दूं, वो विडो पेंशन हम 82-83 में 600 विडो को मतलब घर जाके, और 2500 रजाई, 2500 कंबल, हमने कभी मंच नहीं लगाया कभी भी। महेंद्र गोयल जी की ड्यूटी थी वो हर घर में जाए, गाड़ी नहीं थी उस टाइम, साइकिल पे ले जाकर हर घर में मतलब उनके एड्रेस पता करके उनके घरों में राशन पहुंचाना और रजाई और कंबल देना। वो प्रेरणा यहाँ से लेके वो दिल्ली में आज तक इन्होंने कामयाब किया, और उसके बदौलत आपके आशीर्वाद से जो काम हमारे रणदीप जी कर रहे हैं, उनकी सेवा में ये तत्परता है, और उनकी उसमें रहेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि इनसे कुछ और सीखेंगे। मेरी आपसे ये, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैंने 12 साल हो गए इनके संपर्क में आए हुए, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और रही बात महावीर जी गुप्ता जी, ये मेरे पास आए थे आज से 2 साल पहले, और सुशील गुप्ता आज नहीं है हमारे यहाँ। सुशील गुप्ता जी से मैंने एक बार क्या मिला था मेरे को, नरवाना में इन्होंने गौशाला का एक उद्घाटन किया था आज से 2.5 साल पहले, और उस वक्त 21 लाख रुपए मेरे ख्याल बहुत होते थे। नरवाना की गौशाला रणदीप जी जानते हैं, उकलाना मोड़ के ऊपर गौशाला है वो, और मैं और ये इकट्ठे थे उस टाइम, महावीर जी नहीं थे उस टाइम। तो ये शुरू से दानी, और मतलब जो ये दानी भाव का वो होता है, घरों से संस्कार होते हैं। रणदीप जी ने जो आज आपकी सेवा की है इतने साल, वो अपने आप नहीं शुरू की, इन्होंने अपने पिताजी से सीखा, अपने दादाजी से सीखा। ये संस्कार खुद में होता है, और जो संस्कार आपने मतलब आज देखा है, तो आज हमारे बीच में है, और आप इनको सेवा का मौका दो। और सुशील गुप्ता जी को और रणदीप जी के, मैं तो देखो जो आज वर्णन कर रहा हूँ सिर्फ रणदीप जी के कहने से और महेंद्र जी के कहने से कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैंने इनका काम देखा है। सुशील जी का काम हमने रणदीप जी के द्वारा देखना है। अगर वो आगे भी काम करेंगे तो हम रणदीप जी के कहने से और भी करेंगे। 100% जीतेंगे बाबूजी, 100%। वो सुशील जी की कामयाबी नहीं है, रणदीप जी की कामयाबी नहीं है, वो आप सब माताओं और बहनों की और सारे देशवासियों की कामयाबी है। मेरी अपने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भी आप इस बात पे खोल चढ़ाएं, और अगर कोई गलत हो गया तो मेरे से माफी। हमारे बीच रणदीप सुरजेवाला जी के पुत्र आदित्य सुरजेवाला जी पहुंचे हैं, और मैं सभी से कहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आदित्य सुरजेवाला जी, हमारे भाई हैं छोटे, उनका बहुत बहुत स्वागत करें। अब मैं कांग्रेस कमेटी के
कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुरेश जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और दो शब्द आज हमारे बीच वो आए हैं तो एक मौका हमें भी मिले उनके शब्द सुनने का। आदर व सम्मान के योग हमारे सारे माडुलटान के सभी मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, दोस्तों, आज हम आपके बीच में रणदीप सुरजेवाला जी जो हिंदुस्तान की कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राहुल जी के साथी हैं, और सुशील गुप्ता जी जो साझे उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, आप पार्टी से, उसके लिए आज महेंद्र गोयल जी, महावीर गुप्ता जी, रणदीप सुरजेवाला जी, आदित्य सुरजेवाला जी और पूरी टीम आपके बीच में आज आई है। मैं तो बस इतना ही निवेदन करूंगा कि सभी जितने भी साथी यहां आए हैं, आपको देश को बदलना है। देश की महान संसद में आपका प्रतिनिधित्व जाएगा और जिस तरह के हालात हैं देश के, आप लोग जो जीएसटी के जिसके पास धारक हैं, पीएमएलए में लेके उसको ईडी में शामिल कर दिया। कांग्रेस पार्टी आते ही इसमें से ईडी का पाबंदी हटाएगी, ये हमारी पहली मांग रणदीप सुरजेवाला जी से है। और सभी भाइयों से, माताओं से ये निवेदन है, दोस्तों से, युवा साथियों से, कि हमारे जो राहुल जी हैं उन्होंने 5 जो बातें कही और 25 गारंटियां दी हैं, उसमें युवाओं के लिए रोजगार की बात है। आज बेरोजगारी और महंगाई देश के लिए सबसे बड़ा दंश है और भाजपा जो है उसको बहकावे में लाना चाहती है। हम सभी साथी आपसे निवेदन करते हैं कि आने वाली 25 तारीख को झाड़ू के निशान के सामने का बटन दबाकर इंडिया गठबंधन को और सुशील गुप्ता जी को जिताएं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच श्री महावीर जी हैं जो सुशील गुप्ता जी के भाई हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द आकर स्टेज पे दें। सुशील गुप्ता जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, सम्मानित मंच, मेरे मॉडल टाउन के बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए वोट की अपील करने के लिए आए हैं। इंडिया गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको मैं बताना चाहता हूँ। मोदी सरकार की 10 साल की तानाशाही से तंग आकर सारे भारत में त्राही त्राही हो चुकी है। हर वर्ग पीड़ित है, हर वर्ग परेशान है। पहले मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में किसान आंदोलन हुआ, 3 काले कानून आए, मोदी जी ने वापिस लिए। सरपंचों की पिटाई करी, किसानों का पिटाई करी, 750 साल दी। मेरी माताएं, बहनें, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी की जितनी महिलाएं थी गरीब तबके की, उनका शोषण किया। महिला पहलवानों का जो हुआ वो हम पब्लिक के बीच में बता भी नहीं सकते। उन्हीं के लड़के को फिर उन्होंने टिकट दे दी। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, बात करता हूँ यहाँ के कैंडिडेट हमारे जिंदल साहब की। नवीन जिंदल जी जो आए हैं वो किसी भी मुकाबले में सुशील के आगे नहीं आ सकते। 100 साल तक उनके ऊपर कलंक रहेगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री ने बोला भाई ये कोयला चोर है, हमने नहीं बोला। एक प्रधानमंत्री बोलता है कोयला चोर है। अब वो उसी को मैदान में ले आए। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने चंदा दिया बीजेपी को। ठीक है जी, एक आपकी बी टीम है और बीजेपी की बी टीम है जो अभय चौटाला की है या सुशील चौटाला की है। अब भी हरियाणा की असेंबली में 40 एमएलए हैं, उनको कोई मैंडेट नहीं है खेल खिलाने के लिए। अगर ये कांग्रेस की सरकार होती तो इनका जो बीजेपी का गवर्नर है अब तक बर्खास्त कर चुका होता। तो मैं निवेदन करने आया हूँ, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता आपकी सेवा भी करेंगे और कैथल की, कुरुक्षेत्र की, पूरे देश की आवाज और संसद में गुजारेंगे, जिसके लिए रणदीप सुरजेवाला ने इस गठबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे आपका असेंबली का इलेक्शन है और बड़ी
कृष्ण भगवान वाली धुरी सुरजेवाला जी यहाँ बैठे, जो कि अधर्म के ऊपर जीते धर्म का परचम लहराएंगे, आपकी सेवा करेंगे। आपसे निवेदन है, आपकी बार 5 नंबर का झाड़ू का निशान मिला है तो सब कुछ हाथ के निशान था जो उससे झाड़ू पकड़कर अब की बार झाड़ा मार दें। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। अब मैं हमारे भी जाएंगे हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री रणदीप सुरजेवाला जी, लेकिन एक बार सभी भाइयों से निवेदन है, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और एक बहुत जोरदार नारा लगाना है, हरदीप की जय बोलो, रणदीप की हरियाणा के दीप की, जय बोलो, रणदीप की हरियाणा के दीप की, जय बोलो, रणदीप। सुरजेवाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुरजेवाला आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के बड़े भाई, हमारे बड़े भाई महावीर गुप्ता जी, अपने इलाके के बाशिंदे जिन्होंने दिल्ली जाकर अपना नाम रोशन किया। मैंने उनसे कहा आप मेरे बात बोलियो, क्यों कई जल से प्यार है तो गुस्ताखी। प्रधान जी ठीक कहा ना मुकेश जी। तो मेरे भाई महेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष बड़े भाई सुरेश गुप्ता जी, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर छोटे भाई अनिल जी, भाई आदरणीय सुरेश चौधरी जी, भाई रामनिवास मित्तल जी, सतीश जैन जी, अश्विनी शोरेवाड़ा जी, जितेंद्र कादियान जी, भाई दीपचंद गर्ग जी, चांदीराम वर्मा जी, आदरणीय बड़े भाई मुकेश जी, आदरणीय सुभाष गोयल जी, भाई सचिन बंसल जी, रामपाल राणा जी, सुरेश शास्त्री जी, मास्टर लाल सिंह जी लेलर, नरसी राम चंदाना जी, देसराज जी, भाई वीरभान जैन जी, तरसेम जी, जगत राम जी, मनीराम जी बूढ़ाखेड़ा, मेरे भाई बड़े भाई टेकचंद जी, छात्र वेद प्रकाश शर्मा जी, भूल चूक माफ सभी मॉडल टाउन के मौजूद मेरे बड़े बुजुर्गों, पूजा के योग्य मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथियों और भाइयों, सारी बात मुझसे पहले सारे साथियों ने आपसे कही। हम सब आपके दरबार में एक अरदास, एक विनती लेकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये चुनाव साझा चुनाव लड़ रही है। देश में भी कांग्रेस 350 सीट लड़ रही है, 150 सीट मित्र दल लड़ रहे हैं। हमारे साझे प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, उनके लिए आपका प्यार मांगने, आपका समर्थन, आशीर्वाद, देश की सरकार में आपसे हिस्सेदारी मांगने, उनके लिए समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आए हैं। मैं हाथ जोड़कर मॉडल टाउन के मेरे सब बड़े बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का, आप सबका अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं आपका लंबा समय नहीं लूंगा, यहाँ मेरा परिवार है। आप बाबूजी मेरा हाथ आपको पकड़वा कर गए थे सुरजेवाला जी, और आज तक इसी प्रकार से एक एक व्यक्ति ने वो आशीर्वाद और प्रेम मुझे दिया है। मंडी ने, मॉडल टाउन ने एक ही चीज है। मैं आपसे आज एक बात कहने आया हूं। 10 साल तक जब आपके अजीज को, आपके बेटे और भाई को इस इलाके की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, जब मैं एमएलए था और हरियाणा की सरकार चलाता था, तो हर 90वें दिन मॉडल टाउन सहित मैं 50 जलसे शहर में करता। 31 वार्ड हैं, 50 जलसे बन जाते हैं क्योंकि कई वार्ड बड़े हैं, और 50 जलसे गांव में करता। 12 से 15 दिन लग जाते थे, इसलिए कि एक दिन में 4 से 5 जलसे होते, और 2 घंटे 3 घंटे तक अपना ये जलसा चलता। सारे साथी दरखास्त देते, मॉडल टाउन एसोसिएशन, नगर पालिका के सदस्यगण, मेरे बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, युवा साथी, और मौके पर जितने भी पैसे देने की आवश्यकता होती, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, हर 90वें दिन में आता, वो मंजूर करके जाता। 48 घंटे में, 48 घंटे के अंदर वो सारा पैसा आकर खातों में जमा हो जाता। 70 दिन में मैं वो काम पूरा करता। 70 दिन बाद जब दोबारा आता
तो पहले वो पुराने वाली लिस्ट पढ़ के आपको बताता कि आपने मुझे ये काम कहा था, ये काम पूरा, ये काम पूरा, ये काम पूरा, कोई कमी है तो बता दीजिए। वो सुनकर जब आप हाँ करते फिर दोबारा से नई दरख्वास्त लेता, फिर वो सारे काम करता, फिर जाता, फिर 90वें दिन फिर आ जाता। 10 के 10 साल, 90 दिन का मैंने कभी 91 दिन नहीं होने दिया। हो सकता है मैं 87वें 88वें दिन आ गया हूँ। आप इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। महेंद्र भाई यहाँ नहीं रहते, अब महावीर जी यहाँ नहीं रहते, सुरेश जी यहाँ नहीं रहते, पर आप और मैं इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। कोई बात इसमें मेरी कमी हो तो आप बता सकते हो हाथ खड़ा करके, मेरी बात गलत हो तो। जो आप मुझे कहते, मैं कोशिश करता इस शहर में वो पूरा हो जाए। वर्षों तक महेंद्र भाई हमारे को मॉडल टाउन, जो सबसे पॉश इलाका मानता हूं मैं, हमें लाइन, राणा साहब अपने को लाइन पार कहते थे, इसलिए कि ये एक रेलवे फाटक था जो बहुत ही बड़ी बीमारी है। मुझे आज भी याद है, बाबू हुकमचंद सिंहवाल जी अब नहीं है, अब तो दुर्गेश मंच का संचालन करता है। जब भी मैं आता और नरवाना से एमएलए था तो मैं बाबूजी को फोन कर देता, चाय मंगवाई हो बाबूजी, क्यों, मुझे पता फाटक तो 1 घंटा बंद होना ही नहीं, कहीं तो टाइम पे आना। इस तरफ से आता तो अपने शास्त्री जी अखबार चलाते थे उर्ली तरफ अपने, आपको याद ही है, हरियाणा लीडर। तो मैं उन्हें फ़ोन कर देते, शास्त्री जी आऊँ, मटर सा चाय बनवाई। मुझे पता 40 मिनट तो लगने ही है, 45 मिनट तो फाटक बंद रहना ही है। गाड़ी खड़ी कर देते, जब फाटक होता फिर क्रॉस करके फिर चढ़ के फिर आगे जाते, और कोई रास्ता नहीं था। अब तो खैर इस शहर के 3 बाईपास हैं। गुप्ता जी, कोई हरियाणा में ऐसा शहर नहीं, मुख्यमंत्री का हल्का भी, मैं बहुत परमात्मा से डर के हूँ। इसके 3 बाईपास हैं। एक बाईपास ये है जो यहाँ से ऊपर से घूमने लग रहा है, एक ड्रेन के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, और एक अब बड़ा बाईपास है जो तीतरम मोड़ को चौड़ा गांव से कनेक्ट करता है, वो अपना तीसरा बाईपास है। इसलिए कि यही एक तरीका, बाहर का कोई आदमी फजूल में हमारे शहर में धूमा मारने नहीं आता। आना है हमारे को काम हो, प्रधान जी तो आओ, नहीं तो क्यों बुलाएंगे किसी को, है जी। तो इसीलिए महेंद्र भाई भी जब कोई गौओं की सेवा करने आना है तो आओ, आपका घर है, वो बेकार में हम नहीं बुलाया करते, हम कैथल वाले हैं, कैथल वाले हैं, इतने भले भी नहीं है इस तरह से। तो और हमसे नरम आदमी भी कोई नहीं है, नरमी नहीं है जी। पता है, मैं तो इनसे मजाक कर रहा हूँ, भाई ये मेरा, तभी तो इनकी एंट्री और स्टेज पे नहीं बैठा रखा। सबसे पहले स्वागत इसका करे, वो कौन करे था। तो अब भी 10 साल बीजेपी के भी हो गए। 10 साल आपने अपने बेटे का राज देखा, भाई का राज देखा, 10 साल अब बीजेपी का राज भी देख लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी से, केंद्रीय मंत्री बीजेपी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले राजकुमार जी अब नायक सिंह जी दोनों बीजेपी के, एमएलए लीलाराम बीजेपी से, मंत्री कमलेश ढांडा और दूसरे लोग सब बीजेपी से, चीफ मिनिस्टर पहले लगभग 9 सवा 9 साल 9.5 साल मनोहर लाल जी और अब नायब सिंह जी दोनों बीजेपी से, शहर की सरकार वो भी लोगों ने बीजेपी की बना दी, जिला परिषद गांव की सरकार वो भी बीजेपी की, पंचायत समिति वो भी बीजेपी की, बैंक के डायरेक्टर वो भी बीजेपी के। हम तो बाहर बैठे हैं, जिसको कहते हैं वे कुर्डी पर बैठकर संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने खड़ी बोली में कैथल की कहते हैं, अपन वो करने लग रहे हैं। पर मैं आज आपसे एक बात कहता हूँ, आपका बेटा होने, भाई होने के नाते, 10 साल में क्या एमएलए भी 90वें दिन जलसा करने आता है जी, ये एमपी कभी नहीं होता। आप सारे बैठे, आप बताइए। मैं तो हर 90 दिन के बाद आया करता था, तो हम तो दोबारा 90वें दिन में आके खड़ा हो जाता, काम बताओ जी, काम बताओ जी मुझे। तो मैं हमेशा 10 साल में एक कड़वा सत्य ये है, और मैं इसलिए नहीं कि मैं विरोधी पार्टी में हूं, यहां डक्का तोड़ के नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इस शहर में, इस इलाके में, इस जिले में कैथल में से बदबू आती होगी, गूला चीका कर देते, हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, पुंडरी कलायत कहीं कुछ नहीं करते दिया 10 साल में।
हाँ, जो मैं चीज बनाकर गया था, मेरा वो बनाया हुआ मंदिर खराब किया। प्रधान जी चर्चा कर रहे थे, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हमारे यहाँ स्कूल नहीं था लड़कियों का। ये नहीं है कि हमें मॉडल टाउन वालों को भेजने, पड़ोस की सारी गरीब बस्तियां, सारे भाई आए हुए हैं, शाम और सब साथी आए हुए हैं, इतनी बस्तियां। और ये सबकी मांग थी, मंडी में भी मांग थी सबसे पहले कि एक स्कूल बनाया जाए। कई एमएलए आए, मंत्री आए, चले गए, उनसे बना दी। मैंने 5 दिन में 4 विभागों की जमीन ट्रांसफर करवा के ये शिक्षा विभाग को दिलवा के स्कूल बनाना शुरू कर दिया था और ये स्कूल पूरा हो गया। इस स्कूल की दीवार पर पिछले 5 साल में कब्जे करवा दिए। आप सब रोज वहां से निकलते हैं, आप देखते हैं। एक दिन मैं उतरा वहां, मैंने पूछा उनसे, भाई तुम कौन हो, कौन से गांव के रहने वाले हो? वो हरियाणा के रहने वाले ही नहीं। कल को किसी की बिटिया के साथ ऊक चूक हो गई, कौन जिम्मेवार होगा? आप मुझे पता, वहां तो छोटी बिटिया पढ़नी आती है। परंतु ये सब एमएलए वहां से निकलता है, मंत्री वहां से निकलते हैं, मुख्यमंत्री वहां से निकलता है, एमपी वहां से निकलता है, चेयरमैन वहां से निकलते हैं, परंतु कोई ये कहता नहीं कि भाई स्कूल की दीवारों पे चारों तरफ कब्जे हैं, झोपड़ियां बना रखी हैं, शराब का ठेका खोल दिया तुमने यहाँ लाके, जो कभी मैंने यहाँ नहीं खोलने दिया। वहाँ रात को अब मेरी बहनें माताएं जा नहीं सकती, क्योंकि दारू पी के लोग, कोई ना कोई दारू वाला वहाँ टूलता मिलता है, परंतु क्या इन्हें दिखता नहीं है? अंधे हो गए हैं। परंतु इन्होंने कब्जा करवा दिया। मैंने यहाँ लाला लाजपत राय सदन बनाया, खाली जगह पड़ी थी 2-3 मंजिल का, और 1 एकड़ जमीन साथ में खाली छुड़वा दी, ताकि मंडी वालों को भी, मॉडल टाउन वालों को भी आरकेएम रिजॉर्ट या अमृत क्यों जाना है? यहाँ शादी करनी हो यहाँ कर लो, वहाँ करनी है वहाँ कर लो, कुछ भी नहीं है, टेंट लगाना है, बाकी बिल्डिंग तो बड़ी बनाई है। मेरे जाने के बाद इन्होंने पहले तो उसके दरवाजे पाड़े, उसके बाद जी उसके शीशे तोड़े, फिर बाथरूम की टूटियां तोड़ी, फिर फ्लश निकाल ली, फिर वॉश बेसिन निकाल के ले गए, फिर सारे शीशे और फ्रेम तोड़ दिए। और उसके बाद एक नई बात की जो मैंने कभी नहीं सुनी। मुझे भी 38 साल का राजनीतिक तजुर्बा हो गया माँ जी। पुलिस कब्जे छुड़वाती है, प्रधान जी तो बड़े नरम भाषा में कह रहे थे, पुलिस ने हमारे लाला लाजपत राय को हम पे कब्जा कर लिया। हमने तो पहली बार ये गुंडागर्दी देखी। पुलिस तो गुंडों से कब्जे छुड़वाती है। क्या पुलिस गुंडों की तरह कम्युनिटी सेंटरों पे कब्जा करती है? आपके यहाँ कम्युनिटी सेंटर पे कब्जा किया हुआ है, सारे बीजेपी के लीडर वहां से निकलते हैं। मुझे नहीं पता, वो अंधे हैं, उन्हें दिखता नहीं है, क्या चक्कर है ये 2 संस्थाएं तो मैं बिल्कुल आपके सामने जो बनाई थी उनकी हालत है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, एक मैं ये सिटी स्क्वायर बना के छोड़कर गया था। मैंने सोचा कि शहर की मलकियत हो जाएगी, हमारे बच्चे घूमने जाएं, भाई चलो इसके ऊपर तो हम जाते ही हैं, पटेल नगर वाले भी और अपने वाले मॉडल टाउन वाले भी और बाकी भी जो बस्तियां उनके, वहां तक जा सके। उसके आर्क्स तो मैंने बना दिए थे, वो पूरा नहीं हो पाया था मुझसे, और एक बैंक स्क्वायर वहां बनना था। अब 10 साल हो गए, 3650 दिन वहां कुत्ते पेशाब करते हैं, इनसे पाइप लेके वो पेशाब साफ नहीं कर पाए। मेरी बात गलत है तो बता दीजिए। ये बीजेपी का 10 साल का राज है। एक बैंक स्क्वायर मैंने साथ में बनाया था ताकि बैंक एक जगह हो जाए, कोई वारदात ना हो पाए। उस बैंक स्क्वायर में 3 बार घोटाला हो चुका। आखिर में 10 साल पुराने लोहे से वो फर्म जिसका कॉन्ट्रैक्ट बर्खास्त है, वो फर्म जिसके खिलाफ चीफ मिनिस्टर की विजिलेंस की जांच बैठी है, अब 20 करोड़ 30 करोड़ से उसी से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। सचिन, वो 100% बिल्डिंग गिरेगी, कोई मरे उसमें, मैं आज आपको बताने लग रहा हूं। वो 100% जंग लगा हुए सरिये से बिल्डिंग बना रहे, केवल पैसा खाने के लिए। मैं आपसे एक बात और कहता हूं, रणदीप के समय में गुंडागर्दी नहीं हो सकती थी यहां। कल कोई बहुत पुराना समय नहीं है, अपनी दुर्गा मार्केट के अंदर, जनता मार्केट के बिल्कुल साथ में, शहर के बीचों बीच, वो भी जब जेपी नड्डा ने आ जाना है,
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है, वीआईपी बैठे हैं सारे, पंजाब का मुख्यमंत्री आया हुआ था, सैकड़ों पुलिस वाले उसके साथ खड़े हैं, पूरी पुलिस लगी हुई है, एक सीएम आया हुआ पंजाब का जो हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्टी है। उसके बावजूद 3 बदमाश आते हैं, गोली मारते हैं। वो तो भगवान ने उसे बचा लिया व्यापारी को, नहीं तो उसकी जान चली जाती। और अपने आप चले जाते हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के, उन्हें नहीं कोई ये भी पूछता भाई तुम कौन हो बदमाश, फिरौती क्या कर रहे हो, क्या गुंडागर्दी कर रहे हो, कुछ नहीं। ये कल की बात है। अब मुझे नहीं पता आपने अखबार में आज पढ़ी है या नहीं पढ़ी। पिछले महीने जनवरी में जो अपना सीएससी सेंटर चलाता है यहाँ शक्तिनगर में, पीछे ही है, शक्तिनगर कौन सा दूर है, सिटीजन सर्विस सेंटर चलाता है, उसके यहाँ ऐसे ही बदमाश आए मोटरसाइकिल पे, डाटा मार के गोलियां मारी, आराम से मोटरसाइकिल चलाकर चले गए। मैं याद दिलाऊं आपको, इसी मंडी में जब पहले भी अपने से पहले बीजेपी और लोकदल का राज था तो परमानंद गोयल जी को भी ऐसे ही मारकर गए थे। इसी बाजार में नरेंद्र अरोड़ा, अभी भी उनकी आत्मा कहीं ना कहीं होगी, इसी प्रकार से फिरौती मांगकर उन्हें मारकर गए थे। हमारे यहां अपने जाने के बाद जब 10 साल रणदीप रहा, बदमाश की ये हिम्मत नहीं थी कि वो मॉडल टाउन मंडी नहीं, वो इस शहर की तरफ इशारा करके देख ले, 10 जूते लगाता था, जिंदा नहीं वापस जा सकता था। आप याद करिए, एक बार उसका क्या नाम है, जब्बल बोला मैं तो मंडी में ट्रक की यूनियन का प्रधान बनूंगा। अपनी सरकार तब गई थी, क्यों बाबू जी याद है जी, मैं ट्रक यूनियन में गया आपके साथ, आप सारे कई साथी डर रहे थे वहां जाने के, मैंने कहा चलो मैं देखता हूं। मैं ट्रक यूनियन के उस पे खड़े हो गया, जो ये स्टूल सा होता है उनका, तख्त पे, और कहा मैं जब्बल को कह के जा रहा हूं जमीन में गाड़ दूंगा अगर यहाँ आ गया तो। आया नहीं इसके बाद। आपके बेटे से इतना डरा करते थे बहन जी बदमाश का तो डर होता है, अगर उसके डर ना हो आपका, अगर आप उनसे पैसे लेने शुरू कर दो फिर नहीं वो डरेंगे, फिर क्यों डरेंगे। इसीलिए मनीष तो अपनी मंडी में नौजवान था, मनीष को तो कुछ लेना देना नहीं था, पड़ोस में डकैती पड़ने लग रही थी मेरे जाने के बाद। मनीष को गोली मारकर चले गए। सबने कहा, प्रधान जी और सब यहाँ बैठे हैं, सतीश बाबू जी बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, सबने कहा कि हम बदमाश पकड़ेंगे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, हाँ, तो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर यहाँ थे। कोई, मैंने कहा भी शहीद का दर्जा दिलवाओ, तारे बस की बात नहीं हो, मैं राष्ट्रपति जी के पास ले चलता हूँ। तब हमारे प्रणब मुखर्जी साहब थे, बोले कोई जरूरत नहीं, हम डीएसपी लगाएंगे इसे सीधा। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, डीएसपी लगाएंगे अगर उसके भाई को, तो हम तारीफ करेंगे बीजेपी की। आज तक कांस्टेबल नहीं लगा लिया, 5 रुपए मुआवजा नहीं दिया, कोई शहीद का दर्जा नहीं दिया, ना वो बदमाश पकड़े। आज तक वो फरार हैं, मनीष का परिवार भूल गया उनको। एक सिर्फ ये सड़क का नाम रखा, वो भी इसलिए कि मेरी नगर पालिका गई नहीं थी, रामनिवास मित्तल तब भी प्रधान हुआ करता था, ये खड़े, तो हमने एक प्रस्ताव पारित करके यहाँ एक बोर्ड लगा दिया, शहीद मनीष मित्तल मार्ग। बस जो बड़े बड़े लीडर थे, जो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट करने पे नौकरी और मुआवजा मांगा करते मुझसे, वो वहां चुसके नहीं आज तक, 10 साल हो गए। चुसके हो तो बताओ आपके सामने। हमारे इसी मॉडल टाउन के अंदर पति पत्नी का गला रेत कर चले गए, पूरे घर के अंदर खून फैला रहा। यहाँ ये तो यहीं जहां अपन खड़े, कुछ नहीं हुआ। ये रोज की वारदात है इस शहर की, रोज दुकानों के ताले टूटते हैं, रोज डकैती होती। मैं बताऊं क्यों बाबूजी, मेरा लंबा हो जाएगा, कई जलसे हैं। इसलिए जी कि ये लोग हफ्ता लेते हैं, ये बात असली। ये लोग थानेदार लगाने के रुपये लेते हैं बहन जी, हर महीने पैसे लेते हैं।
मैं आज आपको एक बात और बताता हूं। इस शहर में कई हजार रेडी आ गई कि नहीं आ गई? मेरे समय में क्यों नहीं थी? मैं फजूल जगह रेडी नहीं लगने देता था। ये शहर खत्म हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, अगर आप सिर्फ नगर पालिका वाली सड़क देख लो, जहां नगर पालिका को नजर रखनी चाहिए, वो वाली जो मेन सड़क है, मैंने जो पुल बनाया था, वो पुल शहीद स्मारक का पार्किंग, वो सारों पे कब्जा करवा रखा है। अभी आप जाएंगे तो वहां ट्रक खड़े मिलेंगे। एक ट्रक से बहन जी एक दिन की 3,000 रुपए की रिश्वत है। एक रेडी से 300 रुपए की रिश्वत है। वो कूड़ा उस लेक में बिदक्यार के तालाब में डालकर चले जाते हैं। उसके बाद वो बिदक्यार का तालाब जहां मैंने साफ करवाया था, जाल लगा रखे थे, जाल तोड़ दिए, उसके बाद वहां कूड़ा डालते चले जाते हैं। क्या आपको मालूम है इस शहर में से रेडी की एक महीने की रिश्वत कितनी है? 65 लाख रुपया। रेडियो की रिश्वत 65 लाख रुपए इस शहर महीने की। रणदीप के समय में 65 रुपए नहीं लेने देता था मैं। गधे घोड़े में भी अंतर करना सर जरूरी है। मैं 65 रुपए की रिश्वत नहीं लेने देता था। आज तो ये मंडी का जो सेक्रेटरी उसे रिश्वत देनी पड़ती है, तहसीलदार को रिश्वत देनी पड़ती है, बीडीओ को रिश्वत देनी पड़ती है, ईओ को रिश्वत देनी पड़ती है, डीडीपीओ को रिश्वत देनी पड़ती है, थानेदार को रिश्वत देनी पड़ती है। महीने की वसूली करते हैं। एक नेता ने एक तहसीलदार को फोन कर दिया आपने कि भाई ये बीजेपी का वर्कर है, इसकी जरा देख लेना रजिस्ट्री। उसको ये बोला भाई बताओ बाबूजी, ये बताओ तेरे वाली में से काटूं दूसरे वाली के में से काटूं रुपये क्यों? अगला 3 रिश्वत देने लग रहा। 3 बंदों को रिश्वत जाती है यहाँ की। मैं यहाँ 75 लाख रुपए 72 लाख रुपए इस शहर की इनकम छोड़कर गया था महीने की। दुकानें बना के, सबको पता है, सारे साथी खड़े, उनका किराया आता था। आज तक ये पता नहीं वो किराया कहाँ गया, कहाँ जाने लग रहा है। 9 करोड़ रुपए तो वही हो गए, कहाँ जाने लग रहे हैं वो? कौन सी चीज पे लगाए हैं वो आज तक? कहीं किसी को मालूम नहीं। 32 करोड़ रुपए नगर पालिका में छोड़कर गया था, 34 करोड़ रुपए बीडीओ ऑफिस में छोड़कर गया था, कहाँ गए वो? किसी को मालूम नहीं। सब जगह खोखे का धंधा है। पूरा उड्डा देख लो आप, 19 और 20 सेक्टर, एक वहां दुकान खोखा नहीं लगने देता था मैं। आज सारी ग्रीन बेल्ट पे खोखे लगे हुए हैं। हर खोखे से 500 से 1500 रुपए डेली की वो है वसूली है। यही शहर में वसूली का धंधा करते हैं ये लोग। अब वो कौन कौन लेता है तो भगवान जाने, इनको पता होगा जो इकट्ठा कर रहे हैं इतने करोड़ों रुपये। यहाँ वो गलियां बनाई गई, जो गलियां रणदीप की बनाई हुई थी, उनको दोबारा बना के दिखा के पैसा वापस ले लिया। मैं एक और बताऊं, ये सड़क नहीं बनी इनसे 9 साल, टूटी रही है एक तरफ की आपकी। ये सड़क का सीवर डाल दिया इन्होंने। 9 साल लगे इनको उस सड़क को वापस बनाने में, जो मैंने बनाई। 9 साल लगे। मंडी वाली तो छोड़ दे, परंतु ये अब मैं एक और आपसे बताता हूं। यहाँ गेट बना रहे हैं, क्यों, क्या लोड है जी? इसलिए कि 9 लाख का गेट बनता है, 65 लाख की पेमेंट होती है, इसलिए मेरे से पूछ लो। नहीं तो वो सड़क बीड़ी होगी मेरी, मैं तो उसको और चौड़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उसे बीड़ी कर रहे हैं। भाई क्या जरूरत है आपको? हमने कौन सा उस पर फाटक लगाना है गेट के ऊपर, या शहर को कुछ का फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है, होने लग रहा। जो चीज रणदीप जहां छोड़ गया वो वहीं पड़ी है, इन्होंने लूट लिया। आप मुझे एक बात बताइए, अपने तो फिर भी ठीक आता है, ये भाट बस्ती अपने पीछे वो साथी बैठे हुए हैं पेशे से, इनसे पूछो, अगर 10 महीने 10 साल मैं मेरे घर में झाड़ू ना दूं, खराब नहीं हो जाएगा जी घर? बियाबान बन जाएगा। इन्होंने आज तक कभी सीवरेज नहीं साफ करवाया, कभी पीने के पानी का टैंक साफ नहीं करवाया। मैं एक उदाहरण दूं, आप बिदक्यार तो जाते होंगे, आप बिदक्यार देख के आओ कल जाके, तो कोई दूर की बात नहीं, कल ही देख के आओ। उसके अंदर मुस्सी तो मरी पड़ी है, कूड़ा भी पड़ा है, वो छोड़ दो, चलो वो तो अलग चीज है। बिदक्यार का सारा पानी हरा है, काई जमी हुई है, और उसके अंदर वीड बोलते हैं अंग्रेजी में,
पौधे पैदा हो जाते हैं जी पानी के अंदर, खड़े पानी में, वो हुए हुए हैं, और उसमें बदबू है, उसमें मच्छर हैं, और जो शहर में डेंगू फैलता वो बिदकियार से फैलता है। पहले क्यों नहीं फैला 10 साल? मैं आपसे पूछ सकता हूं, को बता सके क्यों नहीं फैला? मैं हर तीसरे महीने दवाई डालता था महेंद्र भाई, मैं खुद खड़े हो जाता दीवार पे, मैं गुप्ता जी वहां दवाई डलवाता, उससे एक तो वीड नहीं पैदा होता और पानी साफ रहता है और उसमें और कोई जीव जंतु नहीं पैदा होते। फिर एक पंखा लगवाता है नीचे पानी के, आपको पता है खड़े पानी में बदबू आएगी, पानी हिलता रहेगा तो बदबू नहीं आ सकती, तो फ्रेश रहता है वो। तो मैं उसमें पंखा लगवाता, पंखा लगवाने से पानी हिलता, फिर आप जब सैर करते तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये परिस्थिति है। यहाँ डाइट कॉलोनी है, डाइट आपके पड़ोस में मैंने बनाया, आपके पड़ोस में ITI नए सिरे से सारी बनाई, जिसमें हम वोट डालने जाते हैं। आप बताइए 68 साल तक यहाँ क्या था ITI के नाम पे? सब चीजें आपके बेटे की, आपके भाई की, एक एक चीज यहाँ मंदिर की तरह बनाई हुई। ये अपने पड़ोस में रजनी कॉलोनी, यहाँ से 33 kV की लाइन जाती थी। ये सारे देश को क्या है, रुपये देने को तैयार थे। मैं 3 पैसा किसी से लिया हो तो बताओ, सारी लाइन हटा दी। यहाँ नहीं, प्रोफेसर कॉलोनी के ऊपर से भी लाइन जाती थी। मेरी बताओ बात सही है कि नहीं? अपने मंडी वाले कुछ साथी वहां भी रहते हैं। आज सतीश कोड़किया जी और दूसरे साथी आए नहीं हुए हैं। पूरी प्रोफेसर कॉलोनी पे से लाइन जाती थी, सारी वो रिमूव कर दी। अपने जो गरीबों की जितनी बस्तियां, उन सब पे से हाई पावर वोल्टेज लाइन जाती थी। लोग कहते थे हम 5-1 करोड़ दे देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। मैं 5 रुपए नहीं लिए किसी से, लिए हो तो बताइए। ऐसे ही हटा दी। जो मैं जहां छोड़ गया हूं, जो वाटर वर्क जहां छोड़ गया था वो वाटर वर्क वहां पड़ा है, जो सीवरेज प्लांट जहां छोड़ गया था वो वहां पड़ा है, हर चीज वहीं पड़ी है। तो मैं आपसे केवल एक ही विनती करता हूं, आपका और समय नहीं लूंगा, हमारे भी कई जलसे आज हैं। मॉडल टाउन मेरा हृदय है, मेरी नाभि है, आदमी का दिल होता है, ये वो ही है, क्योंकि आप मेरा परिवार हो और आप मेरे वकील भी हो, क्योंकि आप मेरी वकालत भी करते हो। हाँ, एक काम जरूर उन्होंने किया, ये पार्क जो मैंने बनवाया था उसमें एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के ऊपर अपना कपड़ा लगा लिया उन्होंने। आपकी तस्वीर पे है। मेरे को पता रहता है कहाँ क्या हो रहा है। जैन साहब कल तो नहीं, अपनी फोटो का कपड़ा लगा लिया उन्होंने। कोई इतराज नहीं, मुझे लगाओ, पर थोड़ा बहुत इस पार्क के बारे में भी तो करो, थोड़ा बहुत इस शहर के बारे में तो करो। फोटो लगाओ, अपनी फोटो में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कुछ फोटो लायक काम भी तो करो। यह सिर्फ वसूली का धंधा ही करना है। वसूली का धंधे से तो नहीं काम चलेगा ना, शहर चलेगा। शहर तो वसूली के धंधे की बजाय सेवा से चलेगा। वसूली का धंधा करके फोटो लगाओ तो ऐतराज है, सेवा करके फोटो लगाओ तो मैं तारीफ करूंगा। तो सच्ची बात यह है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरी पूजा के योग्य बहनों और नौजवान साथियों, मैं एक ही आपसे बस विनती करने आया हूं। हरियाणा की सरकार भी चली गई, आपको पता है। इनके पास अगर कांग्रेस की होती तो डिसमिस कर देते, गवर्नर बीजेपी का इसलिए कर नहीं रहा। मुझे खुलेआम कहने में इतराज नहीं, महीना रख लेगा बहन जी, 2 महीने और रख लेगा, और इससे ज्यादा तो रख नहीं सकता। अपने आप ही भाग रहे हैं इनके MLA। आप नहीं चलाओ तो एक कह दूं, आज बबली भी बा दिया, वो बोले नहीं चलाइए, तू रिश्तेदार है।